जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल पहले दिन की यात्रा 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए मैं निकला। आज मैं उस यात्रा में क्या क्या हुआ ये बताऊंगा। जैसे ही हम राया से निकले तो राया में निकलते ही भंडारे चलते हुए मिले, शरबत बांटते हुए मिले, लस्सी बांटते हुए। मतलब सेवादार इतना सेवा भाव था कि रोक रोक के राधे राधे कह करके हाथ जोड़ करके अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं और बेटियां, बुजुर्ग खड़े हो करके हाथ जोड़ के राधे राधे और राधे राधे कह करके सभी को वो प्रसाद दे रहे थे। जिसकी इच्छा है वो प्रसाद ले, नहीं है लेकिन वो जिद करते तो थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता। वहाँ से थोड़े आगे बढ़े तो वहाँ पर पुआ का प्रसाद बट रहा था, पुआ और सब्जी। जिसको खाने की ज़रूरत है उसने पुआ और सब्जी ली और आगे बढ़ते हुए फिर राधे राधे करते हुए आगे चले गए। ऐसे चलते गए तो 500 से 1000 मीटर के बीच में पानी, खाने पीने की व्यवस्था सभी वहाँ सेवादारों की रहती है जो सेवा करते हैं। सभी के भंडारे लगते हैं। इस परिक्रमा में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ या भंडारा भी है तो वो भी ये कह के दिया जाता है, ये प्रसाद लो, ये प्रसाद लो। उसे प्रभु का भोग लगा करके उस कन्हैया के नाम से उसे प्रसाद बना के ही दिया जाता है। और जहाँ प्रसाद कह दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति ये सोच के गया है कि मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाऊंगा। लेकिन जब वो प्रसाद बन जाता है तो फिर नाक करते हुए भी नहीं बनता है। मजबूरी होती है, प्रसाद के नाम पे लेना पड़ता है और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। लेकिन जब 500-1000 मीटर के बीच में जब ये भंडारे लगे हुए हैं तो हर भंडारे से तो नहीं ले सकते। किसी कहीं से पानी का पाउच लिया, कहीं से शरबत का गिलास लिया, कहीं से लस्सी ली, कहीं से कुछ, कहीं से हलवा का प्रसाद, कहीं चना का प्रसाद। ऐसे करते हुए परिक्रमा में खाने पीने की कोई भी किसी भी तरह की प्रसाद के रूप में इतना लोग देते हैं, इतनी सेवा करते हैं ना कि कोई भी ज़रूरत नहीं। चलते चलते हम पहुंच गए दाऊ जी, और दाऊ जी में जा कर के हमने ब्रज के राजा बलदाऊ जी के दर्शन किए मंदिर में जा कर के। फिर वहाँ से हम आगे हथौड़ा के लिए निकल गए। हथौड़ा से निकलते हुए हम पूरा और सीधे हम वहाँ से रमन रेती के लिए निकल गए। रमन रेती पहुँचे। इस बीच में बहुत सारे भंडारे मिले, लेकिन सब जगह से जैसा प्रसाद लेना था वैसा मिलता गया और लोग राधे ही राधे करते हुए गए। अब हम रमन रेती पहुंच चुके। पहले दिन रमन रेती हम जब दोपहर शाम को रुके तो लोगों के बीच में थे। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटे तो बातचीत होती है। हर प्रदेश का व्यक्ति रहता है। उन लोगों से पूछा आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, राधे ही राधे, राधे ही राधे, राधे ही राधे, भैया कहाँ से आए हो। तो वो सब एक ही चीज़ कहते थे, हम परिक्रमा को आए हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम ये परिक्रमा क्यों लगाई जाती है और किसके लिए लगाई जाती है। इस परिक्रमा का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। हमारे यहाँ से बहुत लोग आए हैं। फिर उन लोगों को सूक्ष्म रूप में, जैसे मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें पूरा बताया हूँ कि ये 84 कोस की परिक्रमा किस लिए और कब से चालू हुई और किसने किया। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, कैसे तीर्थ आकर के यहाँ बसे और इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को ब्रज 84 कोस 4 धाम की यात्रा बना दिया। तो उनको संक्षेप में बताते हुए फिर नींद आ जाती है, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह उठते उठते हम सुबह फिर उठ करके फिर वही अपने 1 बजे जगते हैं, 1:30 बजे तक चल देते हैं। और चलते चलते हम फिर वहाँ से जमुना जी को पार करते हैं नाव के द्वारा। फिर हम गोकुल से होते हुए सीधे निकलते हैं। से रिफाइनरी फैक्ट्री है उसके बगल से निकलते हुए मोहनपुर अड़की पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जाके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर हम तारसी तक फिर पहुँचते हैं। सुबह निकलने के बाद वहाँ से, और तारसी से सीधे कुदरवन पहुँचते हैं। कुदरवन में कपिल मुनि का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। अत्रि ऋषि के
ऋषि के लड़के थे जो कपिल मुनि भगवान थे, उनका मंदिर है। वहाँ पे बहुत बड़ा एक तालाब है, गंगा जैसा तालाब है, जिसको उन्होंने वहाँ प्रकट किया था। उसके दर्शन करते हैं। फिर हम आगे को चलते हुए छोटे मोटे बहुत गांव पड़ते हैं, चलते चलते हम शौक रोड पर पहुंच जाते हैं। शौक रोड पर जैसे ही पहुंचते हैं तो 10 किलोमीटर बचता है शौक। फिर हम जा कर के शौक में रात को फिर विश्राम करते हैं। भंडारे की वही व्यवस्था रहती है जो कि मैंने बताया था आपको, जिस प्रकार का वही व्यवस्था रहती है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, सिर्फ पैदल चलना है और राधे राधे कहना है। पैदल चलना है और राधे राधे कहना है और श्याम मिलाना, बस इसी का उच्चारण होता रहता है। हमने बोला कि राधे राधे और पीछे वाले कहते हैं श्याम मिला दे, ऐसे ही वहाँ पर ध्वनि उठती है। शौक में हम जाकर के विश्राम करते हैं। फिर शौक से तीसरे दिन हम पहुंचते हैं सीधे कोथरा। ये यूपी से हम अब राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ से हम डींग के लिए निकलते हैं। फिर हम डींग जाकर के, डींग में एक जल महल है, बहुत बहुत बड़ा महल है। वहाँ जली जल कई कुंड हैं। उन कुंड का जल महल के दर्शन करके फिर हम आगे को बढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ, जहाँ 4 धाम कहे जाते हैं। तो उस जगह पर जा कर के हम आदि बद्रीनाथ पर पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ पर पहुंचने के बाद उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने के बाद हम गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर आगे है वो। फिर लौट के फिर पीछे आते हैं। फिर वहाँ से हम फिर केदारनाथ के लिए निकल जाते हैं। खाने पीने की तो कोई चिंता नहीं, सीधे फिर दोपहर का विश्राम करते हैं आदि बद्रीनाथ में। फिर वहाँ से फिर केदारनाथ के लिए फिर शाम को 5 बजे फिर निकल जाते हैं। फिर हम 5 बजे जब निकलते हैं तो वहाँ हम 3 घंटे में पहुँच जाते हैं और 8 बजे केदारनाथ पर पहुँच जाते हैं। तब हम वहाँ पे दर्शन करते हैं और चौखट को प्रणाम करके फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और केदारनाथ से आगे जा कर के बादली पड़ता है। अब आप इस जगह पे देखना सेवा भाव कैसा लोगों का होता है। हम अकेले गए थे परिक्रमा करने के लिए, हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले ही थे। लेकिन ब्रज 84 कोस में कोई भी मिल जाए वो ही अपना हो जाता है। हमारी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने की वजह से उल्टी 10, 7-8 उल्टी हुई, 5-6 दस्त हुए। हम एकदम पस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए। हम जो पंडाल था बादली में उसी में गिर पड़े। हमने कुछ नहीं किया, जो पॉलीथीन बिछी थी उसी पे हम लेट गए। वहाँ एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हैं? मैंने हाँ ब्राह्मण है। बोले तो उन्होंने तुरंत एक दरी और चद्दर और एक गद्दा, ये 3 चीज़ें लेके आए। तो उन्होंने सबसे पहले नीचे दरी बिछाई, फिर गद्दा बिछाने में मैंने कहा अभी ऐसा 84 कोसी परिक्रमा में आए हैं, दरी तो बिछ सकती है लेकिन गद्दा नहीं बिछाते हैं। तो फिर उन्होंने गद्दा के ऊपर चद्दर बिछाई। तो मैंने कहा चद्दर हम अपनी बिछाएंगे, हमारे बैग में उसमें से निकाल लो। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उससे उठा लेते। फिर उन्होंने पूछा अब बताइए आपको क्या हुआ है। जब मैंने उनको बताया ना तो उन्होंने फिर उस हिसाब से फिर मेरा ट्रीटमेंट कराया साहब पूरी तरह से। और वो एक साथ 15-20 लोग मेरे ऊपर भिड़ गए और फिर बोले पहले इनको छाछ पिलाओ। वो घर से छाछ लेके आए 6-7 गिलास, मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने 4 गिलास छाछ पिला दी। इतने बीच में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने देखा कि बोले कि कोई ऐसी परेशानी नहीं है, इनका डाइजेशन ख़राब हो गया है, इनको टाइम से खाना पीना नहीं मिला है, या ये जो भोजन करते हैं उस प्रकार का भोजन नहीं मिला है इनको, इसलिए इनको ये परेशानी हुई। वैसे इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इन्हें आज और कल सुबह तक जाने मत देना, इन्हें रेस्ट कराना। डॉक्टर साहब कह के चले गए, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं। उन लोगों ने फिर दलिया बनवाया, दूध का दलिया बनवा करके मेरे को दलिया खिलाया। कराने के बाद आप देखिए यहाँ मेरा कोई नहीं है, लेकिन कन्हैया ने ऐसा इंतजाम कर दिया, एक नहीं 2500 लोग सामने खड़े हुए थे, हाथों पे उठा के खड़े हुए थे, महाराज आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये सुबह 6 बजे की बात थी। 6 से 7 बजे के बीच में ये सब काम हो गया जो मैंने बताया है। फिर मेरे को हल्की हल्की जैसी मैंने छाछ पी तो मेरे को नींद आई और मैं सो गया। मेरी 12 बजे आँख खुली। उस समय उन लोगों का सत्संग चल रहा था, तो मेरा मन नहीं माना, तो उस सत्संग में मैं भी उठ के बैठ गया। कुछ संत भी थे उसमें, संत बैठे हुए थे, वो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि दोपहर में रेस्ट तो रहता ही है। 12 से 3 के बीच में तो कोई नहीं चलता है, ज़्यादा बहुत कम लोग चलते हैं। सभी लोग इतनी धूप में
ये 3 बजे के बाद ही चलना चालू करते हैं, हम तो 5 बजे के करीब चलते हैं। तो उन लोगों ने बिल्कुल मेरे को बिल्कुल सही करने के बाद सुबह मैं वहाँ से 3:45 बजे चला, और उनसे जब मैं आज्ञा लेके चला, बोले कि महाराज तबीयत सही नहीं हो तो आज और रेस्ट कर लो। मैंने कि नहीं, बिल्कुल एकदम सही हो, कन्हैया साथ में है, राधे रानी साथ में, आप चिंता मत करो। ऐसे करते हुए हम चरण पहाड़ी पर होते हुए, चरण पहाड़ी के दर्शन करते हुए, भोजन थाली होते हुए हम कामा पहुँचे। वहाँ पे बहुत अच्छे मंदिर है, उस जगह दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम आज ये पूरी 84 कोस की परिक्रमा करके पूरी ये सब लोग, फिर हमने जमुना को पार किया, फिर वहाँ से हमने फिर निकले। तो ये परिक्रमा जो है ना, कुल मिला के राधे राधे और रज की परिक्रमा है, क्योंकि वहाँ कोई होटल नहीं है, कोई VIP सुविधा नहीं है, सिर्फ वो सुविधा है जो कि ब्रज में रह के, जिस रज में जो 6 दिन में परिक्रमा लगाए या 8 दिन में लगाए या 10 दिन में लगाए या 15 दिन में लगाए, उसको उसी रज में खाना है, उसी रज में रहना है, उसी रज में सोना है, उस रज में ही सब कुछ रहता है। ये शरीर पे पूरे पे रज रहती है और रज का ही तिलक होता है। मैंने कल बताया था रज का महत्व क्या है, क्यों इतना होता है। जिस परिक्रमा को कन्हैया ने यशोदा मैया और नंद लाला के साथ लगाया हो और जहाँ जहाँ लीला की हो, उस जगह पर रज उनकी बराबर मिलती है और उसका पूरा असर पूरे शरीर में रहता है। और इस परिक्रमा को करने के बाद आप यह समझे, परिक्रमा किसी प्रकार से कठिन नहीं है, सिर्फ भाव होना चाहिए। जिसके अंदर से भाव उनके चरणों में मिल गया, चरणों में आ गया, जिसका मन लग गया और दिल से याद करने लगा, तो उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा एक बार अपने बुजुर्गों को जरूर कराएं, 60 साल से ऊपर वालों को, जिससे कि 4 धाम की भी यात्रा पूरी होती है। बोलो जय श्री राधे और जय श्री राधे।